हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानेंद्रपुरी। आज मैं आपको रास्ता पूरा दिखाने वाला हूँ देव प्रयाग से बद्रीनाथ तक का। हमने कैसे कवर किया कार से और क्या क्या प्रिकॉशंस इसमें लेने चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। जहाँ पे भी टर्न आते हैं वहाँ पे पहले ही हॉकिंग करना चाहिए और हॉर्न बजाना चाहिए क्योंकि हाई अल्टीट्यूड है। और स्पीड भी कम रखें, ज़्यादा तेज़ न रखें, और सामने से ध्यान रखें कौन सी गाड़ी आ रही है, पहले ही हॉकिंग करना शुरू करें। और अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो इधर उधर ना देखें, और अगर ड्राइवर साथ में है तो उसका ध्यान ना बटाएं। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि वो इधर उधर की सीनरी ना देखने के बजाय, क्योंकि चारों तरफ बहुत अच्छी सीनरी होती है जब हम जाते हैं, तो उनका ध्यान ना बटाया जाए। बहुत शार्प टर्न्स हैं यहाँ पे और शार्प टर्न पे स्लो रखना है। जो रोडवेज़ की बसेस वगैरह हैं उनके ड्राइवर बिल्कुल परफेक्ट से होते हैं, बहुत तेज़ चलाते हैं, तो उनकी बराबरी नहीं करनी है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर आप जा रहे हैं गाड़ी से तो उसका जो गाड़ी का एयर फिल्टर्स को क्लीन रखें, टायर प्रेशर को बराबर चेक करते रहें, फ्यूल इंजेक्टर्स को क्लीन करके जाएं पहले से ही, और पावर स्टीयरिंग को चेक करें ठीक है कि नहीं है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में तेज़ हवा का बहुत फ़र्क पड़ता है पावर स्टीयरिंग में। और ब्रेक पैड्स को रेगुलरली चेक करते रहें, ब्रेक पैड्स चेक करें कहीं ज़्यादा ओवर हीटेड तो नहीं है, ज़्यादा घिस तो नहीं गए हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है। और साथ में क्योंकि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस रहती है, तो उसके लिए ज़्यादा चाय या कॉफ़ी ना पिएं, पहले से ही तैयार करके रखें। काफ़ी पानी पिएं, और पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। और सारे आपको ये आसपास के आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इसमें पूरा चार धाम की ये सड़क परियोजना है, चार धाम परियोजना का हिस्सा है ये, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री आता है, ये सबको जोड़ता है। और ये सड़कें बहुत अच्छी हैं कि हम जून में गए थे, जून के लास्ट में 29 जून 2022 को, तो सड़कें ठीक ठाक सी हैं, बट लैंडस्लाइड्स काफ़ी हो रही थी, तो लैंडस्लाइड का भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे थोड़ा सा भी पत्थर वगैरह दिख रहे हैं, वहाँ पे बोल्डर्स दिख रहे हैं, वहाँ पे स्लो कर देना, क्योंकि बहुत सारे बोल्डर्स रास्ते में मिलेंगे और लगातार कोई उठा नहीं रहा था उन बोल्डर्स को। तो ड्राइविंग करते समय बिल्कुल ख्याल रखना है कि वो बोल्डर्स के ऊपर ना जाए, क्योंकि गाड़ी पलट भी सकती है। काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, छोटे भी बड़े नुकसान कर सकते हैं अगर गाड़ी तेज़ है तो ये ख्याल रखना है। जहाँ पे क्लीन है वहाँ तो कोई रेंजर्स, बट पता नहीं लगता कि कहाँ पे। तो बीच में अगर कहीं रुकने की जगह है तो वहाँ पे ज़रूर रुकें। अपने आप को एक साथ ज़्यादा लंबी यात्रा पर दिक्कत रहती है। हम यहाँ पे ब्लू ऑर्किड में रुके थे, ये रुद्रप्रयाग में है। और फिर इसके बाद में जोशीमठ के लिए हमने यात्रा शुरू की थी। जोशीमठ रुद्रप्रयाग ये सिटी है, हम यहाँ से निकले थे, बारिश शुरू हो गई थी। वाइपर्स बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, वाइपर्स बिल्कुल सही होने चाहिए और काम करने चाहिए। और फॉग लाइट होनी चाहिए, जो येलो कलर की फॉग लाइट, क्योंकि अंधेरा कभी भी हो जाता है, बारिश होने के बाद बादल आ जाते हैं, दिन में ही तो दिक्कत हो जाती है। ये सुबह सुबह का है, सुबह सुबह ही लाइट भी कम थी। और बहुत शार्प टर्न आप देख सकते हैं, साइड में पहाड़ों को काट काट के ये रास्ता बनाया गया है। अब देखिए ये सामने देखिए बोल्डर्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, ये ऊपर से लैंडस्लाइड्स हो रही है। और हम 29 जून को थे तो वहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी। ऐसे बारिश के मौसम में नहीं जाना चाहिए, और बट वो थोड़ा बारिश पहले ही हो गई थी। ये देखिए बोल्डर्स, बहुत सारे पत्थर ऊपर से टूट के गिरे पड़े हैं लैंडस्लाइड्स में, तो इसमें बहुत धीरे रखना पड़ेगा, बहुत सावधानी पूर्वक इसको चलाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा बोल्डर्स बड़े बड़े आते हैं तो उसके ऊपर से कैसे निकालना। बीच में सड़क से और गाड़ी का नीचे का हिस्सा जो क्लियरेंस अगर ज़्यादा नहीं है तो बिल्कुल साइड से अवॉइड करके जाएं पत्थरों को। बहुत सारे पत्थर आप देख सकते हैं, ये गिरे हुए थे और लैंडस्लाइड थी। और ये आगे का हिस्सा पूरा काम चल रहा था पूरे रास्ते में, कहीं पक्की सड़क है, कहीं ठीक है, और कहीं बहुत कच्ची सड़क भी है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ काम चल रहा है पूरा, ऊपर से रेता मिट्टी और ये सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, इसको बना रही हैं, सड़क को चौड़ा कर रहे हैं।
तो इसमें बहुत ध्यान रखना ड्राइविंग करते समय। वो हिस्सा हमने वो वाला हिस्सा कवर कर लिया था, आगे निकले थे हम। ये देखिए यहाँ पे हमने भोजन भी किया था, हमने नाश्ता किया था यहाँ पे। तो रास्ते में है, अगर आपको भूख लग रही है तो ज़रूर आपको खाना वाना खा के जाएं, ज़्यादा भूखे न रहें। यहाँ पे रुक भी सकते थे, इस जगह पे भोजनालय है, गढ़वाल भोजनालय, और पराठे वगैरह हमने खाए थे यहाँ पे। तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर का रास्ता था जोशीमठ का। यहाँ से हम निकले थे ये आगे, अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ से हम निकल पड़े थे, ये काम चल रहा है ये। अब यहाँ देखिए 89 किलोमीटर था ये। देखिए पहाड़ को काट काट के बिल्कुल सड़कें बनाई गई हैं, और पत्थर वहाँ से ऊपर से गिरते हैं। बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, चाहे आप किसी भी मौसम में जाएं, वहाँ पे लैंडस्लाइड होता है। सर्दियों में तो अलाउड ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे काफ़ी बर्फ़बारी भी होती है। और आप देख सकते हैं, बहुत ख्याल रखना है, और लगातार हॉर्न बजाते रहना, शार्प जहाँ पे भी टर्न आते हैं, ताकि आगे जो उधर से जो गाड़ी आए उसको सावधान किया जा सके, उसको बताया जा सके कि यहाँ पे गाड़ी है। अब वो देखिए सामने से एक गाड़ी आ रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना है। और ये पूरा रास्ता हाई एल्टीट्यूड का है, और ड्राइविंग के टाइम पे, और अगर आपने ड्राइविंग की तभी जाएं हाई एल्टीट्यूड पे, पहाड़ों पे अगर ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है। नहीं तो अगर ड्राइवर है तो उसका एक्सपीरियंस कुछ होना चाहिए, ताकि उसने पहले भी कुछ ट्रैवल किया हो एल्टीट्यूड एरिया पे, क्योंकि बहुत सावधानी यहाँ पे चाहिए। थोड़ी सी भी गलती बहुत जानलेवा हो सकती है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है। तो आपको, अगर आप चार धाम की यात्रा करने जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से, अपनी कार से जा रहे हैं, तो ध्यान रखें ज़्यादा स्पीड ना हो। ये रास्ते देखिए, वहाँ पे तो बहुत सारे लैंडस्लाइड है, गिरा हुआ है, बहुत सारा पत्थर गिरे हुए हैं, तो ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। और काफ़ी गाड़ियाँ हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। कोने में शार्प टर्न में लगातार हॉकिंग करना है, लगातार हॉर्न देना है। आगे देखिए, फिर साइड में आप देख सकते हैं पत्थर गिरे हुए हैं। जोशीमठ के आसपास वाला इलाका है। जोशीमठ हम पहुंचने वाले थे, यहाँ से जोशीमठ से करीबन 2.5 घंटे का रास्ता है। आप आनंद लीजिए। कहीं कहीं तो रोड बहुत ही अच्छी है, कोई बोल्डर्स नहीं मिलेंगे, बट वहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा कि तेज़ न चलाएं, क्योंकि साफ सड़क देखते ही तेज़ चलाने का मन करता है। तो वहाँ पर स्पीड में कंट्रोल रखना है। और साइड में जो सीनरी आप देख रहे हैं, ड्राइवर को पता ना लगे, आप चुपचाप देखते रहें, एंजॉय करते रहें, क्योंकि कोई चीज़ आपने देखा और कोई बहुत चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि पहली बार आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने के लिए मिलेंगी, बट आप शाउट करेंगे, दूसरे अपने साथी को बताने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा ना करें। ड्राइवर का ध्यान विचलित हो सकता है, डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। रोड बंद है, शार्प एंड ब्लाइंड कर्व आ रहा है, तो वहाँ पे हॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि सामने वाली गाड़ी को पता लग जाए, वार्निंग हो जाए। देखिए स्ट्रे कैटल्स हैं साइड में, उसका भी बहुत ख्याल रखना है आपको। जोशीमठ यहाँ से 1 किलोमीटर।
बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल स्मूथ सड़क है, एकदम बिल्कुल रोड एकदम बहुत ही अच्छी है, और कहीं कहीं ख़राब भी है, काम चल रहा है, शार्प एंड्स हैं, हॉर्न का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है और स्लो रखनी है गाड़ी को। जूस तो निकल गया ना। बद्रीनाथ के और ज़्यादा करीब हम पहुंच रहे थे, तो देखिए बीच में एक क्रेन है, या जो रोड वाइडनिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है, वो पत्थर को तोड़ रहे हैं, देखो साइड से, और उसके बीच में से हम निकलते हैं, वो लोग जगह देते हैं, किनारे में वो रखा हुआ है, इसके बीच में से हम लोग निकले थे। देखिए बिल्कुल आम को ऊपर कर दिया उन्होंने, और इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। फाइनली वी रीच्ड बद्रीनाथ, और उसके भी आगे ये माणा गांव तक हम पहुंच गए थे। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव ए वंडरफुल डे। इफ़ यू आर प्लानिंग, हैव ए वंडरफुल जर्नी। थैंक यू सो मच।